इस न्यूज के प्रायोजक हैं मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, 0 माइल, दादर रोड, खुदीराम बोस कॉलेज के निकट, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं तनु। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बैंक में डाका डालने पहुंचे 3 अपराधी चढ़ गए पब्लिक के हत्थे, कुटाई के बाद कर दिया पुलिस के हवाले। लुटेरे में एक का भाई एक्सिस बैंक से 47 लाख लूट कांड में रहा है शामिल, कई कांडों का हुआ खुलासा। एटीएम बंद कर करोड़ों की ठगी करने वाला युवक गिरफ्तार, कई अधिकारियों को भी लगा चुका है चूना। नकली पिस्टल, वायरलेस अधिकारियों का नेम प्लेट, आई कार्ड समेत कई अन्य फर्जी दस्तावेज हुआ बरामद। और हर्षोल्लास से मना रंगों का त्योहार होली, लोगों ने खूब मचाई धूम। तो ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर में होली का त्योहार परंपरागत हर्ष और उल्लास के साथ मनाई गई। इस अवसर पर लोगों ने जमकर होली खेली, पुआ पकवान खाए और दूसरों को होली की बधाई दी। तिथि के हेरफेर के कारण होली का उत्सव 2 दिनों तक मनाया गया। गुरुवार को होलिका दहन के बाद शुक्रवार और शनिवार को रंगों की होली को लेकर लोग उहापोह में रहे। कई गांवों में शुक्रवार को भी होली खेली गई तथा शनिवार को भी होली खेली गई। शहर के विभिन्न हिस्सों में लोगों ने जमकर होली मनाई। होली को लेकर कहीं कुर्ता फाड़ कार्यक्रम आयोजित किया गया तो कहीं रंगों की बरसात की गई। होली के उमंग में बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सभी सरोवर दिखे। युवा वर्ग ने ज्यादा उत्साह के साथ होली मनाई। शहर और गांव में भी महिलाओं की टोली ने रंग गुलाल के साथ घर घर जाकर परिचितों और परिजनों को होली का रंग अबीर लगाया। इधर युवा वर्ग सड़कों पर जमकर होली खेली। वहीं भट्ट ब्राह्मण समाज के द्वारा बालूघाट चंद्रवरदाई नगर में ढोल, मंजीरे, झाल लेकर घर घर जाकर होली के पारंपरिक गीत गाकर होली मनाया गया। समाज के प्रदुमन राणा ने बताया कि होली मनाने के लिए विभिन्न प्रदेशों से विशेषकर छुट्टियां लेकर यहाँ आते हैं। मौके पर रामनाथ राय, रविंद्र राय, प्रदुमन राणा सहित काफी संख्या में समाज से जुड़े लोग मौजूद रहे। प्रत्येक साल सुबह में कादो माटी खेलते हैं। हम लोग के यहाँ होलैया जो सम्मत जलता है उस दिन से कार्यक्रम शुरू होता है। सम्मत के दिन 4 बजे से हम लोग लकड़ी मांगने के लिए मोहल्ला में घूमते हैं और होली खेलते हैं। होली के दिन 9 बजे से 11 बजे तक हम लोग कादो माटी खेलते हैं सभी समाज के साथ अपना घूम घूम के घर घर। और 2 बजे के बाद चंद्रवरदाई भवन से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने समाज के सब दरवाजे पर बैठ के 2-3 गो होली गाते हुए और 2 दिन के में समाज को पार करते हैं। 2 दिन तक यह कार्यक्रम इसी भांति चलता रहता है। होलैया जो पहले पौराणिक गांव में हुआ करता था ना, तो उस सभ्यता को जो होली की जो पुरानी सभ्यता थी भारत की, कि गाना गा के लोग ढोल झाल बजा के और पुराने गाना के द्वारा जो भगवान से संबंधित या जो हमारी पुरानी व्यवस्थाएं हैं उनसे संबंधित जो गीत मंगल होते थे उनके द्वारा होली का पर्व मनाया जाता था। यहाँ भी बिल्कुल वही होता है। ये प्रथा जो है विलुप्त होते जाता है। अब शहर में या कहीं भी गांव देहात में बहुत कम ही देखने को मिलता है। क्या कुछ कहिए? देखिए, इस चीज़ को हम लोग बचाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले लगभग 2003-4 से यहाँ पे, इससे पहले गांव में से, चूँकि यहाँ पे जो लोग भी आए हैं सब गांव से आके यहाँ लोग बसे हुए हैं। सब लोग सरकारी नौकरी वाले या कहीं ना कहीं लोग रहने वाले हैं। तो होली के टाइम में लोग छुट्टी ले के स्पेशली और इस चीज़ के लिए आप देख रहे हैं कि पीछे अभी होलैया हो रहा है। ये होली का कार्यक्रम हर साल की भांति इस साल भी किया गया है और अपने समाज के लोग जो है सो सुबह में रंग का कार्यक्रम और 2 बजे के बाद स्नान कर करके और अबीर का कार्यक्रम, यह प्रत्येक दरवाजे पर जाकर 2 दिन तक यह कार्यक्रम चलेगा। मुजफ्फरपुर में होलिका दहन की रात पुलिस और स्थानीय लोगों की सक्रियता से एक बैंक और एक आभूषण का शॉप लूटने से बच गए।
मिठनपुरा थाना इलाके के क्लब रोड में जहां एक तरफ होलिका दहन हो रहा था, वहीं दूसरी ओर रात करीब 1:30 बजे मनपपुरम गोल्ड लोन वो एक्सिस बैंक में डाका डालने पहुंचे 4 अपराधियों में से 3 को स्थानीय लोगों ने दबोच लिया। तीनों की जमकर पिटाई कर दी। लुटेरों के पास से 3 गैस सिलेंडर, भारी मात्रा में प्लेन चाबी, कटर मशीन, हथौड़ा, छेनी, खंती, डिजिटल लॉक तोड़ने वाला औजार समेत अन्य सामान पुलिस ने बरामद किया है। तीनों लुटेरों की पहचान पटना गुलजार बाग के उपेंद्र शाह, छपरा के छट्टू व नागेंद्र के रूप में हुई है। वहीं फरार लुटेरों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। बताया गया कि होली और शब बारात को लेकर बैंक में 3 दिनों की छुट्टी है। इसे लेकर लुटेरों ने पहले से इसकी तैयारी कर रखी थी। गोल्ड लोन बैंक और एक्सिस बैंक के पीछे खुला मैदान है। पुलिस की पूछताछ में पता लगा कि लुटेरे इसी मैदान में रात को जुटे थे। फिर देर रात जब उन्हें लगा कि सब लोग सो गए होंगे, तब 4 दीवारी फांदकर बैंक परिसर में घुसे, गैस कटर से ग्रिल काटने लगे। इसी दौरान बगल के लोगों को इसकी भनक लग गई। स्थानीय लोग एकजुट होकर एक साथ बैंक परिसर में धावा बोल दिए। देखा कि लुटेरे बैंक में घुसने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों को देखते ही सभी भागने लगे। भीड़ ने खदेड़ कर 3 को दबोच लिया। स्थानीय लोगों की सक्रियता और बहादुरी से करोड़ों के गोल्ड और कैश लूटने से बच गए। पुलिस पूछताछ में पता चला कि 1 महीने पहले से दोनों बैंकों को लूटने की साजिश रची गई थी। ये लोग बैरिया इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहे थे। एक लुटेरा 0 माइल में गैरेज में भी काम करता था। इस बीच ये लोग कई बार आकर दोनों बैंक का चारों तरफ से रेकी कर चुके हैं। बैंक में किधर से प्रवेश करना है, इसका भी मुआयना कर चुके थे। होली की छुट्टी होने का इंतजार कर रहे थे। गिरफ्तार लुटेरों में से एक का भाई भी अपराधी बताया जा रहा है। उसने 2016 में मारीपुर स्थित एक्सिस बैंक से दिन दहाड़े अपने गिरोह के साथ मिलकर 47 लाख रुपए लूट लिए थे। ये सभी पेशेवर लुटेरे हैं, गोल्ड और बैंक लूटने में माहिर है। इन सभी का रिकॉर्ड पुलिस खंगाले में जुटी है। मिठनपुरा थानेदार श्रीकांत प्रसाद सिन्हा ने तीनों अपराधियों से पूछताछ की और कई लोगों का नाम खुलासा हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। दिनांक 17/3/2022 को रात्रि गश्ती के क्रम में सूचना मिली कि एक्सिस बैंक के बगल में बाउंड्रीनुमा जगह है, वहाँ पर कुछ अपराध कर्मी लोग किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हैं। सूचना के सत्यापन के क्रम में पाया गया कि 3 अपराध कर्मी उस बाउंड्रीनुमा कैंपस के अंदर बना एक कमरा में तीनों आदमी छिपे हुए हैं, जिनके पास चोरी से संबंधित चोरी के घटना में प्रयुक्त किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के औजार जैसे सिलेंडर, गैस कटर, चाबी, बहुत सी सामग्री प्रयुक्त होने वाली। उसके बाद उनके साथ जब सर्च किया गया तो उनके पॉकेट से स्माइक भी मिले। लोग का क्या योजना था, क्या बताया पूछताछ में? ये लोग पूछताछ में ही बताया कि बैंक जो एक्सिस बैंक है और बगल में सोना चांदी के जो क्या नाम है उसका दुकान, वहाँ ये घटना को अंजाम देना था। इसी क्रम घटना के पूर्व ही ये लोग पकड़े गए। 3 अपराधी पकड़े गए, 2 अपराधी भागने में सफल हुए। ये लोग कैसे सर ऑपरेट करते हैं? बैंक के अंदर ही रहते हैं जो फेस्टिवल में बंद था? ये लोग को जानकारी था कि फेस्टिवल होली या शब बारात के अवसर पर बैंक 3 दिन की बंदी है। बैंक के अंदर घुस करके पर्याप्त उनको समय मिला हुआ था, वो समय का फ़ायदा उठाते हुए इस घटना को, बड़ी घटना को अंजाम देते। सर आप लोगों ने एक बड़ी उद्भेदन की है सर, पूरी टीम आप लोगों ने रात भर लग के इसको उद्भेदन किया है। गिरोह सर कहाँ का है? गिरोह पटना का है। पटना 2 आदमी उसमें पटना के हैं, 1 आदमी छपरा के। क्या नाम है तीनों का? एक के नाम है जट्टू महतो, दूसरा के नाम है मदन महतो और तीसरा के नाम है उपेंद्र शर्मा। सबका पूर्व में इतिहास भी है, पहले जेल भी गया पटना की कुछ आपराधिक इतिहास भी है। उस संबंध में और भी छानबीन की जा रही है। सिलेंडर वगैरह भी लोग रखे बताते हैं? हाँ, सिलेंडर भी, गैस सिलेंडर भी रखे हुए थे। 3 गैस सिलेंडर बरामद हुआ और विभिन्न प्रकार के चाबी भी बरामद हुआ है, प्लेन चाबी, जिसको हमने बाद में ताला उपयोग किया जा सके। अपनी कार में लाल बत्ती और एडीएम लिखा नेम प्लेट लगाकर पुलिस पदाधिकारी को आदेश देने वाले फर्जी एडीएम अधिकारी मुजफ्फरपुर पुलिस के हत्थे चढ़ गया।
2 महीने के अंदर हम मुजफ्फरपुर के डीएम बनने वाले हैं। इसके बाद तुम लोगों को बताएंगे अपनी असली औकात। ये बात बोलने वाले मुजफ्फरपुर पुलिस के गिरफ्त में आया ये शातिर पटना गर्दनीबाग का आकाश कुमार है। इतना ही नहीं, नकली पिस्तौल और जाली आई कार्ड से फर्जी एडीएम साहब ने अब तक करोड़ों का चूना लगा चुके हैं। आम लोग तो छोड़िए, पुलिस वाले भी इनके नाम से कांपते थे, क्योंकि पुलिस वाले को मालूम था कि ये कटिहार जिले के एडीएम साहब है। मामले का खुलासा तब हुआ जब बीबीगंज शांति विहार कॉलोनी के प्रकाश कुमार ने सदर थाने की पुलिस को सूचना दी कि उनके बहनोई एडीएम के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके हैं। पुलिस ने जाल बिछाकर जब शांति विहार कॉलोनी में छापेमारी करने पहुंची तो एडीएम साहब का रूम देखकर चौंक गई। पुलिस ने उसे थाना चलने को कहा, तब एडीएम साहब ने अपना नकली पिस्तौल निकालकर पुलिस वाले पर ही तान दिया। हालांकि पुलिस को उस समय लगा कि पिस्तौल असली है, इसलिए पुलिस कुछ सेकंड के लिए घबरा गई, लेकिन सब इंस्पेक्टर मणिभूषण कुमार ने एक झटके में उसे जमीन पे पटक दिया और उसके हाथ से पिस्टल छीन लिया। तब पुलिस को पता लगा कि ये पिस्टल नकली है। उसके घर की तलाशी ली गई। वहां से कटिहार और मुजफ्फरपुर एडीएम का प्लेट, मुजफ्फरपुर समाहरणालय का प्लेट, कई दस्तावेज, 2 नकली पिस्टल, कई मेडल, लाल बत्ती, 3 वायरलेस, बिहार सरकार का आई कार्ड, चाकू समेत अन्य सामान बरामद हुआ। पुलिस जब उसे हिरासत में लेकर गाड़ी में बिठा रही थी, उस दौरान भी उसने खूब जोर जबरदस्ती की। सिपाहियों की मदद से उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर थाना लाया गया। आरोपी इतना शातिर था कि सदर थाना पे कई बार वह अलग अलग काम या किसी मामले की पैरवी करने तक पहुंचता था। उसने सब इंस्पेक्टर जैनेन्द्र झा को परेशान कर रखा था। उन्हें कई बार कॉल कर एडीएम होने का धौंस देता था। उन्हें कॉल कर कहता था कि मेरी गाड़ी में किसी ने टक्कर मार दी है, जल्दी गश्ती गाड़ी भेजो। अगर थोड़ी देर हो जाती तो उन्हें दोबारा कॉल कर धौंस देता था। कभी किसी को पकड़ने के लिए कॉल कर देता। सब इंस्पेक्टर नहीं समझ पाए कि वह फर्जी एडीएम है। इतना ही नहीं, एडीएम बनकर आकाश एक विधवा महिला से शादी भी कर चुका है और उसकी सारी संपत्ति को बेच दिया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ऐसे कई लोगों को एडीएम बोलकर करोड़ों रुपए की ठगी भी कर चुका है, जिसकी कुंडली सदर पुलिस खंगालने में जुट गई है। मुजफ्फरपुर की सदर थाने की पुलिस को बहुत बड़ी उपलब्धि मिली है। इस वक्त हम मौके वारदात पे मौजूद हैं और देखिए तस्वीरों में फर्जी एडीएम साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये एडीएम साहब हैं जो दूसरे के घर में रहकर धांधली क्या करते थे। इनके पास से भारी मात्रा में नकली हथियार, चाकू, आईडी प्रूफ वगैरह वायरलेस बरामद हुई है। सदर थाने की टोटल पुलिस टीम मणिभूषण कुमार के नेतृत्व में रेड कर रही है। यहाँ पर तस्वीरें आपके सामने हैं और एडीएम को यहाँ से डिटेन किया गया है। फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एडीएम साहब, क्या नाम है आपका? आकाश कुमार। कैसे क्या किए थे, पूरी बात बताइए। सर, सबसे पहले जो लेडी थी उनसे मेरी बात हुई थी फेसबुक पे। उसके बाद मतलब बातें चलती गई, बढ़ती चली गई। उसके बाद फिर मुलाकात हुई और फिर 3 अगस्त को हम लोगों ने 2021 में शादी किया। उसके बाद में फिर बस इसी तरह से चलता चला गया हमारा रिश्ता। अचानक आपके दिमाग में कैसे आया कि हम एडीएम बन जाए? सर, मैंने एग्ज़ाम दिया था 2021 में बीपीएससी का। उसमें मेरी रिजल्ट नहीं आई थी। 22 अगस्त को हमारी इंटरव्यू थी और इंटरव्यू के दौरान मेरी सिलेक्शन नहीं हो पाई थी। तो वाइफ ने मुझे फ़ोन किया तो मेरे मुंह से सर गलती से ये निकल गया कि बाबू मेरी सिलेक्शन हो गई है। तो बस सर, इस चीज़ को छिपाने के लिए हमसे गलती बढ़ती चली गई। क्या क्या किया अभी तक, आप सच बताइए। अभी तक सर मैंने कुछ नहीं किया, कोई भी ऐसा। कितने गाड़ी का इस्तेमाल कर रहे थे आप? बस 2 ही गाड़ी थी सर, एक डिजायर और होंडा। कौन जिले के एडीएम का बोर्ड लगाते थे? बस यही एक। कटिहार का भी देख रहे हैं? कटिहार का था सर, लेकिन वो कभी गाड़ी चलती नहीं थी। अच्छा, मुजफ्फरपुर एडीएम थाना पर भी जाते थे और धांधली भी करते थे आप? धांधली सर कोई नहीं करता था सर। थाना से एक बार मतलब मिलने गया था अपने साले साहब के साथ में और एक उस काम से। और किसी पुलिस वाले को जब मिलते थे तो क्या बोलते थे कि क्या है? सर, मैं एडीएम साहब हूँ। डर नहीं लगता था कि पकड़ाएंगे तो क्या? लगती थी सर। हाँ? लगती थी डर। आज कैसे पकड़ा गए, बताइए? कैसे पकड़ाएं आज? कैसे पुलिस समझी कि आप एडीएम नहीं, आप फर्जी एडीएम? बताइए। कंप्लेन के द्वारा। अच्छा, अभी तक किसी को चूना भी लगाए, पैसा वगैरह? पत्नी भी बोल रही कि काफ़ी पैसा उसका आप ले लिए हैं, ज़मीन वगैरह भी लिखवा लिए? ज़मीन वगैरह मैंने नहीं लिखवाया सर। कौन लिखवाया? मतलब मेरे नाम पे नहीं है वो ज़मीन वगैरह सर। है मेरा फ्रेंड है बाबा, इंजीनियर अभी बाबा। अच्छा, एक बात बताइए, पिस्टल वगैरह क्यों रखे हुए, नकली पिस्टल? सर वो लाइटर, वो गैस लाइटर है, वो सिगरेट गैस लाइटर है वो। नहीं सर, ऐसा कोई मेरा कोई मकसद नहीं था किसी को डराने के लिए और किसी से क्राइम कराने के लिए। फिर मेरा क्राइम करना। देख रहे हैं 2 नकली पिस्टल। वो एयर गन है सर। अच्छा, वो एयर गन है। और ये क्यों रखते थे चाकू? चाकू सर मेरी नहीं है। किसकी चाकू? चाकू मेरी नहीं है। मेरी वायरलेस तो पुलिस रखते, आप क्यों रखते थे? वायरलेस? वायरलेस क्यों रखते थे? वाकी टाकी क्यों रखते थे?
बस सर ऐसे ही इसका कोई अभी तक कितने लोगों को चूना लगाए हैं आप? अभी तक तो सर फिलहाल किन्हीं को नहीं, बस एक वाइफ की हमारी से गलती हुई है उन्हीं को। और अच्छा, हमारे क्या बोल के शादी की कि मीडियम है? नहीं, इसके पहले मैं सर बैंक में था, SBI में। वहाँ से मुझे डिसमिस कर दिया गया था और मतलब लड़ाई झगड़ा कोई थी सैलरी को लेकर के। तो फिलहाल फर्जी ADM को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मणिभूषण सब इंस्पेक्टर सदर थाने के। क्या सर सर्च अभियान में क्या क्या मिले इनके? सर्च अभियान में इनका फर्जी आई कार्ड वगैरह मिला है, एक लाइटर गन मिला है और चाकू है, वाकी टाकी है और फर्जी डॉक्यूमेंट्स है सारा। सर्विस बुक भी एक रखे हुए हैं जो कि अभी सादा ही हैं। और यही सारी चीज़ें हैं जिनको ये अपने ससुराल वाले को बहकावे और फुसला में लेने के लिए लाए थे, कहीं अवैध ढंग से खरीद के। अच्छा, जिस तरह से सामान मिला इसे क्या सर जाहिर हो रही है कि किसी को ठगी भी कर चुके होंगे? हाँ, ये ऐसा पता चला है कि इनकी वाइफ के नाम पे पटना में ज़मीन था जो करीब 40 लाख का था और इनके परिवार वालों के द्वारा जबरन दबाव डाल के बिचवा दिया गया और उसका भी बताया गया कि 4 लाख में ज़मीन बिका है। इन सब चीज़ों पे आगे फर्दर इंक्वायरी करने के पे ही पता चल पाएगा। और ये भी पता चला है कि कुछ लोगों से ये किसी से लाख, किसी से 1.5 लाख वगैरह कुछ काम वगैरह करवाने को लेके भी ठगे हैं। सर ऐसा बताया जा रहा है कि थाना पर भी जाता था और अपने आप को ADM बताता था। हाँ, ये हमारी जानकारी में नहीं, एक बार ऐसे ये गए थे थाने पे, किसी काम से गए थे और वहाँ पे ये थाने वालों को ऐसी जानकारी नहीं दिए थे, ADM में ऐसे गए थे। पूछताछ जारी है? हाँ, अभी इंक्वायरी चल रही है। तो सब इंस्पेक्टर मणिभूषण कुमार को आप सुन रहे थे, फिलहाल पूछताछ की जा रही है। एक बार फिर से तस्वीरें दिखाएंगे कि देखिए फर्जी ADM साहब को सदर थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फिलहाल इनसे पूछताछ की जा रही है और आगे कुछ बड़ा खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कैमरा पर्सन रविकांत के साथ आमिर, डे न्यूज, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के बोचहा उपचुनाव को लेकर NDA में लगातार बयानबाजी जारी है। मुजफ्फरपुर के सांसद अजय निषाद ने एक बार फिर VIP सुप्रीमो मुकेश सहनी को आड़े हाथों लेते हुए उन्हें अपने पापों को प्रायश्चित करने को कहा है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी खुरपी लेकर बाबा के बुलडोजर के रास्ते में गड्ढा खोदने UP पहुंच गए। इसका खामियाजा उन्हें उठाना पड़ा। पत्रकारों से बातचीत करते हुए भाजपा सांसद अजय निषाद ने कहा कि बोचहा में बेबी कुमारी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं। अजय निषाद ने और कुछ क्या कहा, आप खुद सुनिए। VIP के जितने भी विधायक हैं सब NDA समर्थक के लोग हैं। सबका बयान भी आया है कि हम हर परिस्थिति में NDA के साथ रहेंगे। तो वो तो क्लियर हो गया। इनके पास तो वोट देने का राइट ही नहीं है, तो विधान परिषद से हैं। कब तक रहेंगे मुकेश? अब तो शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। हम तो सीधे बोल रहे हैं कि जो गलती किए हैं उसका प्रायश्चित पहले कर लीजिए। कोई भ्रम नहीं है। 2019 में भी चुनाव हम लड़े थे, VIP के खिलाफ ही लड़े थे। 4,10,000 वोट से चुनाव हम जीते और निषाद का लगभग 95% वोट हमको मिला। कहिएगा तो बूथ का आंकड़ा भी हम दे देंगे। निषाद समाज का भरोसा हम पे है इसलिए कि लगातार राजनीति हम लोग का व्यवसाय नहीं है। राजनीति में हम लोग सेवा भाव रखते हैं और हर आदमी का मदद करते हैं। हर गरीब का सीधा पहुँच हम तक है। समाज के बीच रहते हैं, समाज के बीच काम करते हैं। जब हम समाज के लिए काम करेंगे तो उसका रिटर्न वोट के रूप में मुझे मिलेगा। कोई भ्रम नहीं है। 2019 में भी चुनाव हम लड़े थे, VIP के खिलाफ ही लड़े थे। 4,10,000 वोट से चुनाव हम जीते और निषाद का लगभग 95% वोट हमको मिला। कहिएगा तो बूथ का आंकड़ा भी हम दे देंगे। निषाद समाज का भरोसा हम पे है इसलिए कि लगातार राजनीति हम लोग का व्यवसाय नहीं है। राजनीति में हम लोग सेवा भाव रखते हैं और हर आदमी का मदद करते हैं। हर गरीब का सीधा पहुंच हम तक है। समाज के बीच रहते हैं, समाज के बीच काम करते हैं। जब हम समाज के लिए काम करेंगे तो उसका रिटर्न वोट के रूप में मुझे मिलेगा। वहीं पूरे मामले पे मंत्री मुकेश सहनी ने कहा कि VIP भी बोचहा से प्रत्याशी उतारेगी। नहीं कुछ नहीं, वो जनता बताएंगे। हाँ। और चुनाव मैदान में उतरेंगे और इसमें क्या है, सब स्वतंत्र है चुनाव लड़ने के लिए। हाँ, उसमें कोई कहने वाली बात है। आपने देखा कि 19 में भी जब हम UPA गठबंधन में थे, एक सीट को लेकर हम लोगों ने उपचुनाव लड़ा था सिमरी बख्तियारपुर में। और फिर उसके बाद जब मैं उत्तर प्रदेश जाके चुनाव लड़ सकता हूँ तो बिहार प्रदेश हमारा अपना घर है।
तो यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और सब लड़ेंगे, और भाजपा भी अगर वहाँ पे प्रत्याशी दिए तो दोस्ताना संघर्ष होगा। लेकिन जेडीयू साइलेंट मोड में है, जेडीयू साइलेंट मोड में, जिस तरीके से बीजेपी ने आप कह रहे धोखा दिया है, जेडीयू साइलेंट मोड में कुछ कह नहीं रही आपके साथ, सही हुआ है या गलत हुआ है? वो तो अभी जेडीयू से आप पूछेंगे ना। बाकी रहा कि एनडीए ही चुनाव वहाँ पर लड़ेंगे, और रहा कि दोनों तरफ से प्रत्याशी है, तो जिनको जो इच्छा होगा, जिनको मदद करने होगा वो स्वतंत्र है, मदद करेंगे, हम अपने दम पे लड़ेंगे। आराम से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा ना, आराम से हो जाएगा आप लोगों के लिए। एक सवाल ले लीजिए, एक सवाल है। गिरिराज सिंह मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं कि बेगूसराय में जिस तरह से हिंदुओं की हत्या हो रही है, कहाँ जाएगा वो? अभी गिरिराज जी बोल रहे हैं तो अभी सबको सोचने की आवश्यकता है, इसमें क्या कर सकते हैं। कानून व्यवस्था सही करने की आवश्यकता है, सही करेंगे। बीजेपी ने बोचहा सीट से विधानसभा उपचुनाव के लिए बेबी कुमारी के नाम पर मोहर लगा दी है। बेबी कुमारी बीजेपी के प्रदेश महासचिव और पूर्व विधायक भी हैं। पार्टी से हरी झंडी मिलने के बाद उन्होंने जनसंपर्क अभियान तेज कर लिया है। बताया जा रहा है कि 23 मार्च को वो नामांकन दाखिल कर सकती हैं। वीआईपी विधायक मुसाफिर पासवान के निधन से बोचहा सीट खाली हुई थी। हालांकि वीआईपी ने इस सीट पर दावेदारी की थी, लेकिन बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारकर उन्हें करारा झटका दिया है। वहीं पार्टी से बेबी कुमारी को टिकट मिलने के बाद उन्होंने कहा कि फिर एक बार बोचहा की जनता उन्हें भारी मतों से विजयी बनाएगी। देखिए, बोचहा के मतदाता और कार्यकर्ता और मुजफ्फरपुर जिला के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी के तरफ से शीर्ष नेतृत्व को बहुत बहुत आभार। और यह जीत जनता की जीत है और हम भारी मतों से बोचहा की जनता जिताने के काम करेगी और आभार प्रकट करते हैं। पूरी तरह आश्वस्त है। मैं 5 साल सेवा की हूँ और शीर्ष नेतृत्व ने विश्वास हम पर किया है, बोचहा के जनता पर विश्वास किया है, तो बिल्कुल यह सीट भारी मतों से विजय प्राप्त होगा। मुजफ्फरपुर शहर के टाउन थाना इलाके के पक्की सराय में शनिवार शाम एक तेज रफ्तार कार और बाइक में जबरदस्त टक्कर हो गई। घटना में बाइक सवार एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों ने उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा। आक्रोशित लोगों ने कार का घेराव कर हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच कार चला रहे युवक मौके से भाग निकला। कार मालिक श्याम प्रसाद को लोगों ने दबोच लिया। जमकर हाथापाई और धक्का मुक्की हुई। सूचना मिलने पर टाउन थाना की पुलिस पहुंची। आक्रोशित लोगों को समझाकर शांत कराया गया। इसी बीच पुलिस के साथ हल्की नोकझोंक भी हुई। हालांकि स्थानीय लोगों ने बीच बचाव कर मामले को शांत किया। पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। ऑनर को हिरासत में लेकर ब्रेथ एनालाइजर जांच में शराब की पुष्टि हुई है। हालांकि इसका परसेंटेज काफी कम था। वहीं मौके से फरार युवक की पहचान दीपक कुमार के रूप में हुई है। पश्चिम के तरफ से गाड़ी आया, अली मिर्जा रोड के तरफ से। एक औरत इधर से बूढ़ी जा रही थी, उसको इसने धक्का मारा और फिर उसके बाद सामने हमारे दुकान में जो है पूरा धक्का मारा, पोल तोड़ दिया, शेड तोड़ दिया, पूरा नुकसान कर दिया है, सारा नुकसान कर दिया। हमारा 20,000 का जो है नुकसान लगा है। अच्छा, महिला कोई मारा धक्का? एक औरत, बूढ़ी ऐसी औरत। कहाँ की औरत है? वही चनबारा की थी। इसके बाद में पीएफ नशे में तो था ही, तभी तो मारा ये। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार को लेकर अरुण साह फाउंडेशन ने कमर कस ली है। रविवार को चमकी को धमकी बैनर के तहत 2 जागरूकता रथ को सांसद अजय निषाद ने हरी झंडी दिखाकर विभिन्न प्रखंडों के लिए रवाना किया। जागरूकता रथ माध्यम से हर प्रखंड के गांव-गांव में जागरूकता अभियान चलाया गया ताकि सभी को चमकी के लक्षण के बारे में मालूम होना चाहिए। डॉक्टर अरुण साह ने बताया कि चमकी के लक्षण में लगातार तेज बुखार रहना, बदन में ऐंठन होना, दांत पर दांत दबाए रहना, सुस्ती चढ़ना, कमजोरी की वजह से बेहोशी आना, चुंटी काटने पर भी शरीर में कोई गतिविधि या हरकत ना होना और बुखार के साथ घबराहट भी शुरू होती है और कई बार कोमा में जाने की स्थिति भी बन जाती है। इस रथ के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी गई। वहीं सांसद अजय निषाद ने कहा कि चमकी बुखार को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। ऐसे में आम लोगों को चमकी के खतरे से आगाह करने के लिए जागरूकता अभियान जोर शोर से चलाया जा रहा है। इसी क्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम पूर्व से संचालित हो रहा है। गौरतलब है कि इस वर्ष 2 संदिग्ध चमकी बुखार का मामला अभी तक सामने आया है, जिसकी पुष्टि नहीं हुई है। हरी झंडी दिया आपने जागरूकता। डॉक्टर अरुण साह जी मुजफ्फरपुर ज़िले के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनका जो क्रियाकलाप रहा है खासकर बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर रहा है और इनका एक फाउंडेशन भी चलता है जिसका नाम डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन के तहत में ये हर साल के भांति इस साल भी 2 रिक्शा जो है
ये प्रचार गाड़ी, ई रिक्शा का प्रचार गाड़ी पूरे जितने भी चमकी बुखार का जो प्रभावित प्रखंड है, खासकर मीनापुर हो गया, बोचहा हो गया, औराई हो गया, कांटी हो गया, पारू हो गया, सभी जगह ये गाड़ी का दौरा करेगी। इनके साथ साथ ये हैंडविल भी है, गाड़ी में रखा हुआ है, गाड़ी में माइक भी लगा हुआ है, जाके गांव के गरीब लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कि गांव में बच्चे जो चमकी बुखार के जो चपेट में आते हैं उससे बचने का क्या क्या उपाय है, बच्चे को ऐसा क्या करें जो ये चमकी बुखार के चपेट में ना आए। तो इनका ये जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। और सबसे बड़ा धर्म जो है आज की डेट में वो मानव सेवा धर्म है। तो आप अपने नज़र से कैसे देखते हैं साइंटिफिकली? देखिए, हम लोग ने जो शोध किया था 2012 से 14 तक के बीच में, उसमें फिर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी पब्लिकेशंस भी हुआ था कि इसका मुख्य कारण जो है वो कुपोषण है जी। और जो खास करके जैसा कि सांसद महोदय ने भी ये बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, गर्मी, गंदगी और उस परिवेश में क्या होता है कि जो 40% बच्चे आज भी 5 साल के नीचे के बच्चे अभी कुपोषित हैं और बिहार में भी कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुपोषण एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी की चपेट में आते हैं। होता क्या है कि कुपोषण होने की वजह से लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं रहता और ये बच्चे जो कि खासकर इस मौसम में जो घर छोड़ कर के बाहर में जो भी सड़ा गला फल खा कर के रात में बिना खाए हुए सो जाते हैं, उनमें सुबह 4 बजे जाकर के ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसलिए इस बीमारी का नाम हम लोगों ने दिया था एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिनोपैथी। इसलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि लीची से डायरेक्टली इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध अगर है तो हम लोगों ने जो पिछले साल जो एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन किया था उसके तहत हम लोगों ने गांव वालों को 5 प्रखंड में यही कहा था कि अपने बच्चों को 4-5 बार खाना खिलाओ, रात में बिना खिलाए हुए सोने मत देना। फलों के राजा कहे जाने वाले आम का नाता हमारी सभ्यता और संस्कृति से शुरू से ही जुड़ा रहा है। अमूमन गर्मी के सीजन में ही आम का उत्पादन होता है, लेकिन अब दिन प्रतिदिन विज्ञान के बढ़ते कदम की वजह से आम का उत्पादन अन्य सीजनों में भी होने लगे हैं। भारत में इस समय 1500 से अधिक आम की किस्में पाई जाती है। सभी किस्म अपने आप में अच्छा खासा महत्व रखती है। ऐसे ही एक किस्म है सदाबहार। मुजफ्फरपुर के पुष्पा शाह ने ऐसी आम प्रजाति लगाई है जिसका साल के तीनों सीजन में उत्पादन होता है, यानी पूरे साल भर ये प्रजाति फल देती है, इसलिए इसका नाम रखा गया है सदाबहार। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा में बागवानी का शौक रखने वाले पुष्पा शाह ने अपने किचन गार्डन से पूरे साल उत्पादित होने वाला यह पेड़ लगाया है। लगाने के बाद सदाबहार नस्ल के इस आम के पेड़ में आम लग गया है। इसकी कुछ खूबी अल्फांसो आम की तरह है। अल्फांसो भारत का सबसे खास किस्म का आम है। इसे आम का सरताज कहा जाता है। बस इसी सरताज से मिलती जुलती चीजों जैसा सदाबहार आम है। आम की ये प्रजाति अपने आप में अलग तरीके की है। ये आम्रपाली आम है और 12 महीने फलता है। हर 3 महीने 4 महीने पे मंजर आ जाते हैं और 2-3 महीना लगता है इसको। ये प्रजाति आप कहाँ से लाई, इसका ब्रीड कहाँ से लाई है पौधा ये? मैं पटना गई थी, रास्ते से नर्सरी से लेकर के आई थी। आपको कैसे मालूम चला इसके बारे में? मेरे डैडी के यहाँ नेपाल में लगा हुआ है, उनके यहाँ तो पूरा घेर घूमे, इतना आम लगता है तो उनका देख के लाए। इसमें आम कम लगते हैं लेकिन मैं वही प्रजाति खोज करके लेती हूँ। कितना पुराना ये पौधा है आम का? ये करीब 5 साल पुराना। 5 साल पुराना है। तो अभी तक कितनी बार आम दे चुका होगा आप लोगों को? हर 6 महीने के अंदर मेरे पास रेडी हो जाता है इसका। हाँ। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए डेन न्यूज़ परिवार को इजाजत। नमस्कार।